प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नए दिन के लिए। आज के दिन परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आज के हमारे वचन हैं लूक चैप्टर 6 वर्स 43। यहाँ से हम देखेंगे, हेडिंग में लिखा है जैसा पेड़ वैसा फल। जैसा पेड़ वैसा फल बोल के यहाँ पर लिखा है 43। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जलबेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पर सिखाते कि प्रभु परमेश्वर ने यहाँ पर हमें कहा है कि जैसा पेड़ है वैसा ही फल होगा, क्योंकि जो खराब वाला पेड़ है कभी भी वो अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ खराब है वो के फल ही वो खराब वाला फल ही लाएगा, ऐसा वचन हमें सिखाते हैं कि जो खराब वाला पेड़ है वो खराब वाला फल ही लाएंगे। तो ये पेड़ किसको कह रहा है? पेड़ हम मनुष्य के साथ तुलना किया गया है। पेड़ मनुष्य के लिए मनुष्य के साथ तुलना किया गया है, और फल हमारे कैरेक्टर, हमारे चाल चलन, हमारे जो व्यवहार है उसे कहा गया है। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, यहाँ पर कहता है कि निकम्मा पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं ला सकता। यानी कि जो व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति का जीवन में बुराई भरा हुआ है। कहाँ पर बुराई हमारे जीवन में होते हैं? मनों में बुराई होते हैं। मन में जब बुराई होते हैं तभी ना हम उस बुराई के कारण हम क्या करते हैं? बुराई करने के कारण हमारा जीवन मन में बुराई होने के कारण हमारा जीवन बुराई होता है। तो हमारे मन में परमेश्वर के वचन होंगे तो हमारे व्यवहार भी परमेश्वर के वचन में ही होंगे। लेकिन हमारे मन में परमेश्वर के वचन ना होकर संसारिक बातें, अपनी ही बातें होगा तो बाहरी रूप में भी क्या होंगे? बाहरी रूप में वही दिखाई देंगे, क्योंकि जो मन में भरा है वही ना बाहर होता है। तो इसीलिए ये पेड़ का जो, ये मनुष्य का मन में जो बातें हैं वही जो मनुष्य के मन में जो बातें हैं वही रूप में लाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, अपने जीवन को प्रभु को दे कि हम निकम्मा पेड़ ना बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें निकम्मा पेड़ होकर निकम्मा फल लाने के लिए प्रभु ने हम सबको नहीं चुना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। यीशु ने हम सबको बुलाया है। यीशु कहता है मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल फले और फल लाए, बहुतायत सा फल लाए। हम बहुतायत सा फल लाने वाले। हम जब फल फलेंगे तब ना हमारे आसपास जिन लोगों को हमारे साथ जुड़ाया गया है उनके जीवन में भी फल होंगे, उनके जीवन में भी फल दिखाई देंगे। हम जितना प्रचार करने से भी, हम जितना सेवा करने से भी, हम जितना चिल्ला कर बोलो, जितना भी करो, लेकिन अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचन में बने रहकर प्रभु के साथ आपका पर्सनल जीवन, आपका व्यक्तित्व जीवन प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो आप जितना भी लोगों को बोलने से भी वो सब व्यर्थ में जाएंगे, वो काम का नहीं होंगे। क्योंकि कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाला का काम परिश्रम जो क्या है व्यर्थ में जाएगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो नगर में जो जागने वाले चौकीदारी का काम हो जितना भी जाकर करे वो भी व्यर्थ में, उसका जागना व्यर्थ होगा। यानी कि हम जो सेवा करते हैं हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं होंगे। हम माँ बाप या जितने भी लोग हैं सेवा करने वाले, परिवार को संभालने वाले, बच्चों को संभालने वाले, लोगों को चलाने वाले, जैसा भी आप लोग हों, आपके मन के अंदर परमेश्वर के वचन होंगे तो आपके मन में वचन होने के कारण आप मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। मसीह के साथ आप जुड़ा हुआ है तभी आप लोगों को चला सकेंगे, क्योंकि जो आपने फल फला है वो लोग भी बहुतायत से फल
लाने वाले, फल फलने वाले व्यक्ति बनेंगे। आपके जीवन से शुरू होता है, हमारे अपने व्यक्तित्व जीवन से शुरू होता है। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम केवल ऊपर से ये वाइट वॉशिंग करके रखा वाला व्यक्ति बने, उसे यीशु नहीं चाहता है। यीशु हमें चाहता है कि हम भीतर से, अंदर से सच्चा एक आराधक बने, सच्चाई एक आराधना करने वाले व्यक्ति बने, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले। प्रभु हम सबको यही चाहता है। इसीलिए इस बात को यीशु ने यहाँ पर रखा है कि निकम्मा पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं ला सकता। तो इसीलिए आपका वो निकम्मा कहाँ से दिखेगा? शुरुआत आपके मन से होता है। बाहर तो वो तो बाहर ही है, वो तो दिखावट भी हम बहुत से कर सकते हैं लोगों के सामने। जैसे हम छोटे समय में माँ बाप के सामने इतना अच्छा बन के दिखाते हैं, लेकिन माँ बाप से हम दूर होते ही हमारा बदमाशी फिर से शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमारा जीवन में हम लोगों के सामने बहुत अच्छा बनकर दिखा सकते हैं, लेकिन वो नहीं, हम अपना पर्सनल जीवन में भी, अकेला रहते समय में भी हम किसके साथ जुड़ा है? हमारा मन इधर उधर की बातों में, ना दुनिया की बातों में, ना संसार की बातों में, ना गंदी बातों में, ना गंदी पिक्चरों में। कौन सा जगह पर आप अपने जीवन को बिठा रहे? ना वचन में, ना परमेश्वर के साथ जुड़े रहकर। वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, अपने पर्सनल लाइफ। इसीलिए तो यीशु कहता है, तू मुझे प्रभु प्रभु है, प्रभु है, प्रभु पुकारते, लेकिन मेरा कहना ही नहीं मानते। ऐसा क्यों कहता है? प्रभु प्रभु पुकारते लेकिन कहना नहीं मानते। कहने का अर्थ यह है कि वो होठों से परमेश्वर प्रभु ऐसा बहुत से बोलते, स्तुति आराधना भी करते, प्रार्थना भी करते, लेकिन उसका मन परमेश्वर से दूर है। तो इसीलिए मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है, मन के बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकलते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, अपने जीवन को जितना भी हो सके इन बातों में सिखाए कि मैं एक भला बंधार बनूं। भला बंधार बनने के लिए आपके मन में, आपका अंदर में परमेश्वर के वचन होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहना पड़ेगा। यीशु आपके जीवन में होना पड़ेगा। जब आप यीशु में बढ़ेंगे, आप यीशु के साथ होंगे, तो क्या होंगे? अब यीशु आपका अंदर है तो बाहरी रूप भी यीशु के रूप में आते जाएंगे। अंदर में यीशु नहीं, बाहर में केवल यीशु यीशु बोलने से कभी भी आप यीशु के रूप में नहीं आएंगे। बस एक दुनिया में बस एक नाम कमाने वाला व्यक्ति रह जाएंगे। दुनिया में लोग आपको तारीफ करेंगे होंगे, ये है वो है, आपका नाम को ऊंचा करेगा होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ आप ताल्लुक नहीं रखेंगे। तो इसीलिए तो यीशु कहता है एक व्यक्ति को, एक मूर्ख धनी व्यक्ति को यीशु कहता है, वो धनी व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बहुत सा धन संपत्ति हो गया, पूरा खाने पीने के लिए पूरा बहुत है, धन संपत्ति बहुत है, इसीलिए मेरे प्राण तो अभी आराम कर। वो कहता है मैं और भी, मेरा जो गोदाम है इसे मैं और तोड़कर और बड़ा बनाकर मैं इकट्ठा करूँगा, मेरे पास अभी बहुत हो गया, अभी मैं आराम से खा पी सकता हूँ। यीशु कहता है हे मूर्ख, आधी रात तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से ले लिया जाएगा तो ये किसका होगा? ये क्या काम का होगा? तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम दुनिया में बहुत से चीज़ों को कमा रहे हैं, बहुत से बातें हमारे जीवन में हो रहे, बहुत से लोग हमें वाहवाही कर रहे, बहुत से लोग मेरे पीछे आ रहे। वो नहीं, वो बातें नहीं, परंतु हम सच में कितना प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा है, हम यीशु के साथ कितना संबंध रखकर अपने जीवन को जी रहा है, यीशु में कितना हम अपने जीवन को हम यीशु के अंदर, यीशु हमारे अंदर होकर हम कितना जी रहा है। यीशु तो कहता है यदि तुम मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, ऐसा कहता है ना। हम यीशु में बना रहे और यीशु का वचन हमारे अंदर बना रहे। वो कहाँ पर होंगे? हमारे मन में होंगे, क्योंकि ज़्यादातर मनुष्य मन में ना सोचते, मन में सोचने के बाद ही हमारे शरीर में, हमारे एक्शन में दिखाई देते, डायरेक्ट एक्शन से नहीं होते। सबसे पहले मन में आते, मन में आने के कारण एक्शन में दिखाई देते। तो इसीलिए हमारे मन में कौन से बातें आ रही, क्या क्या बातें आ रही, उन बातों को देखें मेरे प्रियजनों, अपने जीवन को देखें कि हम एक भले बंधार बने, एक भला पेड़ बने, क्योंकि वो ये पेड़ मनुष्य के साथ तुलना किया गया, लेकिन मेन बात कहाँ से होते? मन से होते हैं, इसका मन से होते हैं। तो इसीलिए हमारा मन को देखे, इसमें क्या कौन सी बात है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मनों को ढूंढने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर, हमारे मनों को ढूंढने वाला परमेश्वर, वो देखता है हमारे मनों की बातों को। हम ऊपर से बहुत से काम करें उसको नहीं। मैं एक प्रश्न चलाने वाली हूँ,
लोगों को मैंने मेरे साथ बहुत से लोगों को रखा है, बीमार लोगों को मैंने रखा है, उसके साथ मैं सेवा करती हूँ। ये लोग दिखाई देते हैं, ये दुनिया के लोग दिखाई देते हैं इस सेवा को, लेकिन यीशु तो मेरे अंदर के सेवा को दिखाई दे रहे ना। हम कितना उनके साथ प्रेम से, कितना उसके साथ हम अच्छा उसके साथ पॉजिटिव सोच कर उसके साथ हम जीवन बिताते, वो है ना लोगों के लिए। लोगों, क्योंकि दुनिया में अब अगर बोलेंगे तो दुनिया में बहुत भी रिहाब सेंटर भी है, या ना बोले तो अनाथालय भी है। ऐसा नहीं बोलते बुजुर्ग को लेके बहुत ही जो बुजुर्ग लोग के लिए भी ये है आश्रम है, ऐसे करके है दुनिया में बहुत से। तो हम हमारे भी एक प्रश्न है परमेश्वर की, हम सेवा करते हैं, लेकिन वो जो बाहरी रूप से जो सेवा करते हैं वो मायने रखता नहीं, लेकिन हम अंदर से यीशु के साथ कितना जुड़ा है, हम यीशु को कितना चाहते हैं, उसके वचन में कितना बैठकर अपने खुद को सच में आत्मा में, प्राण में, देह में खुद को पवित्र करने के लिए कितना हम कोशिश करते, कितना अपने जीवन को हम चलाते, वो ना हमारे लिए। थिस्सलुनीकियों में कहता है कि सच में कि हम कितना प्रभु के यहाँ पर वचन में कहता है कि तुम आत्मा में, देह में और प्राण में निष्कलंक बने ना, निष्कलंक बने, कलंकित ना हो। तो वो जीवन है प्रभु हमसे चाहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है। इसीलिए परमेश्वर हमें कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, क्योंकि इसी के लिए तुझे बुलाया गया है। हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि विश्वास केवल हम विश्वास से हम प्रभु का सेवा करता है। हाँ, हम लोग दिखता है मुझे ये तो बोलने का ही जरूरत नहीं, दिखाई देते, लेकिन सच में क्या मेरा मन से प्रभु के साथ जुड़ा है? क्या सच में मैं परमेश्वर के साथ जुड़कर ये सब कर रहे हैं? मन की पवित्रता से मैं जीवन को जी रहा हूँ, मन के अंदर से मैं एक भला बंदार बन रहा हूँ, वो बातें हैं मायने रखता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वाले आप सब भी जितना हो सके इस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु ने ये बातें मुझे सिखाया, प्रभु ने ये बातें मेरे अंदर डाला, और उसके हिसाब से मैं जीने के लिए खुद को जितना हो सके समर्पित करके कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करती रहूँगी मैं कि जितना हो सके मैं सच में एक निष्कलंक एक व्यक्ति बनकर, मन में, आत्मा में, देह में, प्राण में एक निष्कलंक व्यक्ति बनकर जीऊँगा। सच में परमेश्वर में पवित्र जीवन जीऊँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए ही बुलाया है। तो उसके लिए मैं जितना हो सके अपने जीवन को इसमें चलता रहूं, और जैसे मैं कोशिश करता हूं उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के आगे इस बात को रखा है कि आप लोग भी इस बात को जाने और आप भी इसके हिसाब से अपने जीवन को समर्पित करते रहे। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।